देखिए ब्रज गुणन विधि जिसमें दो रैखिक समीकरण मिलती हैं आपको, जिसे हम समीकरण नंबर 1 व 2 मान लेते हैं। इसमें कुछ मुख्य मुख्य नोट्स हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए मुख्य बिंदु नंबर 1 इन दो समीकरणों के लिए, जब किसी समीकरण निकाय से मतलब जो दो युग्म दिए हुए हैं आपको का कोई हल होता है अर्थात आप उसके आंसर निकाल सकते हो, अर्थात यहाँ से x व y के मान कुछ भी निकल सकते हो, तब हम कहते हैं कि निकाय संगत है। अर्थात शब्द समझिए क्या आया, संगत होने का अर्थ ये है कि आप उत्तर निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ कि यदि a1/a2 बराबर नहीं आता b1/b2 के तो अद्वितीय हल है। तभी तो आपका ग्राफ बना था जो प्रतिच्छेद कर रहा था, x का और y का मान निकल रहा था। अब तक जितने भी मैंने आपको आंसर निकाल कर दिखाए हैं उन सब में वो यूनिक ही है, अद्वितीय है, अर्थात यूनिक। अद्वितीय को हम क्या कहते हैं, यूनिक। ठीक, दूसरा पढ़िए संगत के लिए कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस। कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये दो शर्त है तो वो आपका क्या कहलाएगा, यदि ये 1 व 2 अगर दोनों शर्तों में से कोई सी भी एक आपको मिल जाती है तो यह कहा जाएगा कि उसके हम हल कर सकते हैं, अर्थात वह संगत है। दूसरा, और जब निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब हम कहते हैं कि निकाय असंगत है, अर्थात उसे हम असंगत भी कह सकते हैं और उसका कोई हल नहीं है। उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, उसके लिए बताया था कि a1/a2 बराबर तो होगा b1/b2 के, पर वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के। देखिए आपको ये तीनों बिंदु याद रखनी चाहिए कि संगत के लिए हम क्या करते हैं और असंगत के लिए हम क्या करते हैं। अब इसी चरण में उदाहरण नंबर 2 पेज 58, उदाहरण नंबर 2 पेज 58 क्या सवाल है, a का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अनंत अनेक हल होंगे। अर्थात वह शर्त क्या है कि जो यहाँ पर इस दो शर्तों में, यानी कि जो दो रेखा समीकरण दी गई ना आपको, ax + 2y 2, 8x + ay 4, a फंसा हुआ है x के साथ, a फंसा हुआ है, इस a का ऐसा क्या मान रखें कि जिसे रखने से इन निकाय के अनंत अनेक हल हो जाएं। आपको दी गई कौन कौन से समीकरण है, ax + 2y = 2 और 8x + ay = 4, ये लिख दी गई। देखिए ax + 2y = 2, 8x + ay = 4। हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2। क्या करते हैं आप, समीकरण 1 की तुलना अर्थात इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 से करने पर। देखिए मैं पहले लेके चल रहा हूँ, जो हमारी व्यापक समीकरण है वो a1x b1y c1 होती है, जिसमें a1 b1 c1 के मान बदलते रहते हैं, ये कुछ भी होते रहते हैं। यही क्रम हमने किस में किया, इसमें किया कि भाई जो दी गई पहली समीकरण उसकी तुलना किससे कर रहा हूँ, a1x + b1y + c1 बराबर से करने पर। तो a1 का मान a आ गया, देखिए यहाँ पे a है, और b1 का मान 2 है और c1 का मान भी 2 है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 की तुलना किससे की, a2x + b2y + c2 = 0, a2x + b2y = c2 से करने पर। अतः a2 का मान क्या मिल गया, 8, b2 का मान क्या मिल गया, a। देखिए a2 का मान मिल गया 8, b2 का मान मिल गया a और c2 का मान मिल गया 4। सवाल वाले ने क्या दिया है, अनंत अनेक हल हैं, और मैंने अभी क्या बताया, अनंत अनेक हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो उसी शर्त का मैंने यहाँ पर पालन किया। क्या किया कि समीकरण के अनंत अनेक हल हैं, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब पिछले तुलनात्मक ज्ञात से हम जो प्राप्त मान कर चुके हैं यहाँ पर रखेंगे, a1 के बदले a, a2 के बदले 8, b1 के बदले 2, b2 के बदले a, ये 8 है, c1 के बदले 2 और c2 के बदले 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किन्हीं भी दो केस को ले लीजिए आप। हमने क्या लिया, पहला व तीसरा। तो पहला है आपका a/8,
तीसरा है आपका 2/4, ये नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि a का मान ज्ञात करना है। तो a बराबर 2 गुना 8/4, 4 दूनी 8। तो a बराबर 2 गुना 2, a का मान क्या निकल कर आ गया 4। इस तरह के प्रश्न जिसमें कभी वो a फंसाता है, k फंसाता है, कभी वो आपको शर्त देगा अद्वितीय हल है, कभी अनेक हल है, कभी कोई हल नहीं है, तो आप इनकी तुलना कर कर केवल सूत्र में मान रखिए, उसी से आपका अभिष्ट उत्तर निकल कर आएगा। मैं आगे के उदाहरणों में आपको स्पष्ट करूंगा, पर यह उदाहरण 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है।